आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो किया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो बिहार राज्य में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए गांधी जी, उन्होंने क्रमशः 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए। पहला बिहार राज्य में स्थित चंपारण में, दूसरा गुजरात राज्य में स्थित अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, गुजरात राज्य के खेड़ा में ही खेड़ा किसान आंदोलन भी उन्होंने चलाया था। उपनिवेश और उनके जो आंदोलन का मोटो था ना, वो अहिंसा था। उपनिवेश क्या? तो उपनिवेश का अर्थ कॉलोनी है। एक देश द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र पर अधिकार करके नियंत्रित की गई भूमि उपनिवेश कहलाती है। असहयोग आंदोलन किया है तो प्रारंभ किया था गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत लौटे कब? 1915 में। रॉलेट एक्ट क्या था? 18 मार्च को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, 6 अप्रैल 19 भारत में लागू। ऐसा नियम जिसमें भारतीयों को शक के आधार पर 2 साल के लिए गिरफ्तारी से काला कानून के नाम की। आप सभी का स्वागत है सेट टारगेट क्लास में। और बेहतरीन प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन कब किया? अप्रैल 1918 में किया। आप जानते हैं अहमदाबाद गुजरात राज्य में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब राज्य के अमृतसर में। जलियांवाला बाग में लोग क्यों एकत्रित हुए? बैसाख पूर्णिमा के मेले का आनंद लेने के लिए और कुछ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? मुंबई में हुआ, मार्च 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब लिया गया? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी 1909 में लिखा। चौरी चौरा का हिंसक घटना कब घटी? 4 फरवरी 1922 को घटी। किस घटना दुखी कर असहयोग आंदोलन 1922 में गांधी जी ने 12 फरवरी को ले लिया। 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड के कारण इन्होंने अपना वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। आप गांधी इरविन समझौता की 2 विशेषताएं भी इसमें देख सकते हैं। तो 2 विशेषताएं, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरने देने की स्वतंत्रता अंग्रेजों ने दे दी। दूसरा, आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति और गिरफ्तार हुए लोगों को छोड़ दिया गया। और भी है, जैसे नमक पर अधिकार दे दिया गया लोगों को, और जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने गए। सेट टारगेट क्लास के साथ आप सभी का स्वागत है। कुछ विभिन्न प्रश्न देखते हैं जो पेपर के लिए अत्यंत आवश्यक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया? देखिए कई आए हैं, 1858 में भी आया है। आगे चल के जितने एक्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा 1935 का था, इसलिए 1935 यहाँ पर लिखना हमारा उचित है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन था। भारतीयों ने साइमन मिशन का स्वागत किस नारे किया? गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ के नाम से। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया? 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में किया। भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। दांडी मार्च यात्रा कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की गई। भारत में राष्ट्रीय गीत की रचना कब किया? तो 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंदमठ पुस्तक में किया। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य के मार्ग चलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना। गांधी इरविन समझौता की 2 विशेषताएं, तो पहला, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरने की स्वतंत्रता दी गई।